सपोज आपको ले ले, ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, जैसे बैकबोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के लिए ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ग्रामर जानना बहुत ही जरूरी है। इसी सोच के साथ आज मैं क्लास 8 के फर्स्ट लेसन की पेज नंबर 7-8 में कुछ ग्रामर क्वेश्चंस जो दिए हैं उसी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी देखते हैं, वहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है। पहला सेंटेंस है शी हैज पेंटेड द सीलिंग, और दूसरा एक सेंटेंस है शी हैज बीन पेंटिंग द सीलिंग। इन दोनों वाक्यों में क्या डिफरेंसेस है, क्या फर्क आपको नजर आ रहा है, दोनों में क्या प्रभेद है? आओ इसमें हम 3 चीजों को गौर करेंगे। वो है टेंस के फॉर्म, जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं दोनों में क्या अंतर है, ये टेंस के रूप जो है इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। पहला वाला जो डिफरेंसेस है, ये पहला वाला सेंटेंस आपकी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और दूसरा सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। रही बात, भले ही वो दोनों के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से है, लेकिन एक टेंस को हम 4 भागों में विभाजन करते हैं। आपको आता होगा, फिर एक बार मैं आपको रिवीजन कराना चाह रहा हूँ। हर एक टेंस को ले लिया, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, हर एक टेंस को 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं इनडेफिनाइट, जिसे कुछ लोग हम सिंपल के नाम पे भी जानते हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस, जिसे हम इम्परफेक्ट के नाम पे जानते हैं, और इसे और एक भाषा में भी हम कहते हैं, ये इसका नाम है प्रोग्रेसिव। अलग अलग ग्रामरियन उसको अलग अलग नाम से नवाजते हैं, उसे पुकारते हैं। तीसरा पार्ट जो हमारे काम के हैं, राइट, ये जो 3 नंबर पार्ट आ रहा है वो है परफेक्ट, और चौथा पार्ट जो है हमारे सेकंड सेंटेंस से लिंक्ड है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, या उसे आप दूसरे नाम में परफेक्ट इम्परफेक्ट कह ले या परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। तो ये 4 पार्ट आप प्रेजेंट टेंस में भी देखेंगे, पास्ट टेंस में भी देखेंगे और फ्यूचर टेंस में भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस के ये दोनों सेंटेंस है, लेकिन इनके फॉर्म्स के बारे में अगर बात करें, जो पार्ट्स है इसमें डिफरेंसेस है। ये पहला वाला क्वेश्चन, ये पहला वाला सेंटेंस जो है वो 3 नंबर पार्ट में है, वो है परफेक्ट टेंस में है, और ये दूसरा जो सेंटेंस है ये आपके चौथा पार्ट में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव कह ले या परफेक्ट इम्परफेक्ट भी कह लीजिए। लेकिन ये दोनों के दोनों, ध्यान दें, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट टेंस में है। सवाल आपके मन में होगा, सर कैसे हमें पता चलेगा, कैसे आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस दोनों के दोनों प्रेजेंट टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में जब परफेक्ट की बातें आती है, चलो बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल की। आपकी जानकारी के लिए प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें इज, डू या डस, ये जो मेन वर्ब के रूप में आप ले लीजिए। फिर दूसरा आप नेगेटिव के लिए अगर इसी को ले लेंगे तो आप इसे डू नॉट या डज नॉट कह सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गए। क्वेश्चन में आप डू या डस को भी लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, राइट। ये सब रहा
बुला के आप मान लेंगे तो वर्ब वन या वर्ब वन के साथ एस ई एस या आई ई एस ये जो जुड़े रहेंगे ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। इंग्लिश सेंटेंस की बात कर रहा हूं। दूसरा आप अगर इसी को आप ले लेंगे कि ये इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की ही इम्परफेक्ट की अगर बात करें, राइट, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं या प्रोग्रेसिव कहते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम और आर, और इनके साथ वर्ब फोर लगे हुए रहता है जिसे हम कह सकते हैं वर्ब वन प्लस आईएनजी। ये अगर इस तरह से अगर स्ट्रक्चर अगर है, जो स्ट्रक्चर की बात हम लोग करने वाले हैं, राइट, तो हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पता चला हमें? इज एम आर लगा है इसलिए प्रेजेंट टेंस में है, और ये प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस में है या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव में है। कैसे पता चलेगा? इनके साथ वर्ब फोर या वर्ब वन प्लस आईएनजी लग रहेगा, तब ये इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव कहलाएगा। कौन से? प्रेजेंट टेंस के। वैसे ही जब ये परफेक्ट टेंस में आता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आता है सब्जेक्ट पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके हैव या तो हैज दोनों में से एक लगे होंगे ही होंगे। अगर प्रेजेंट टेंस का है और ये परफेक्ट में अगर है तो डेफिनेटली उसका मतलब निश्चित रूप में हैव या हैज लगना जरूरी है, और इसके साथ ये अगर परफेक्ट टेंस है तो वर्ब थ्री तो आना ही आना है। तो इससे हम देख लें ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज में से हैज इसमें लगा है, और ये पेंट से बना पेंटेड, PAINT, पेंट मतलब चित्र बनाना या उसे कलर देना, राइट। और इसमें सेकंड फॉर्म जब हो जाता है तब ये बनता है पेंटेड, और थर्ड फॉर्म भी पेंटेड है, सेंटेड। तो ये वर्ब वन और ये वर्ब टू और वर्ब थ्री तीनों के ये दो के दो एक ही जैसे होने लगते हैं, राइट। तो ये रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज इसमें क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट शी है इसलिए इसमें हैज लगा है, और ये वर्ब थ्री क्यों मान लेते हैं या वर्ब टू है बोल के क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हैव या हैज जब होता है इसके बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब थ्री ही होता है। अगर ये हैव या हैज ना होता और पेंटेड अगर लिखा होता तो ये पास्ट सिंपल बन जाता, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए हम इसे वर्ब टू नहीं मानेंगे, ये वर्ब थ्री है। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, राइट। तो ये परफेक्ट टेंस का है। कैसे पता चला? स्ट्रक्चर है हमारे सब्जेक्ट, इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद है वर्ब थ्री, उसके बाद अन्य शब्द जो है द सीलिंग, राइट। तो इसके बाद ये सेकंड सेंटेंस में आते हैं हम, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज जो प्रेजेंट टेंस के है इसीलिए ये है, इसके बाद है बीन लगा है, राइट, यहाँ पे बीन है, इसके बाद है पेंटिंग जो वर्ब फोर या उसे हम मान सकते हैं वर्ब वन प्लस आईएनजी। तो रूट वर्ब या मेन वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। इसके बाद जो अन्य शब्द जो है वो तो है ही है, जिसे हम लोग कहते हैं अदर वर्ड्स या अन्य बाकी बचे शब्द है, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज है जिससे हम पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पे बीन लगा है जो कि इस सेंटेंस में नहीं। अगर बीन को अगर हटा देंगे the sentences are same to same, there is no differences at all, कोई differences नहीं है दोनों में अगर बीन को हटा दें।
लेकिन बिन लगने के कारण इन दोनों में एक अंतर आ जाता है और ये दो अलग अलग फॉर्म के बन जाते हैं, भले ही एक ही टेंस प्रेजेंट टेंस के है। एक तो पहला वाला बना वो प्रेजेंट परफेक्ट है और दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ये स्ट्रक्चर और इनके फॉर्म्स ये चेंजेस होने लगते हैं, डेफिनेटली इनके मीनिंग में भी डिफरेंसेस आएंगे, जिसे मैंने लिखा हूं यहाँ पे एक्शन, राइट। तो यहाँ पे दोनों में क्या एक्शंस में डिफरेंसेस है या मीनिंग में क्या डिफरेंसेस है। पहला वाला सेंटेंस ये बता रहा है कि इसके काम खत्म हो चुका है। जो काम, कौन से काम है यहाँ पे, पेंटिंग करने की काम कौन शुरू किया है, सब्जेक्ट शी है। अगर आप सब्जेक्ट कौन है कैसे आइडेंटिफाई करें, ये आपको अगर आता नहीं है, क्लास 5th वाले बच्चों की फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लेसन से ग्रामर से बना है, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर आधारित है। ध्यान दें, उसी वीडियो को आप देखें, कैसे आप जानेंगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा है, क्योंकि हर प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट भी प्रोनाउन नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग रूप में भी ये हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और एक से अधिक भी वर्ड हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्लास 5th के जो वीडियो मैंने बनाया हो इसी चैनल में आप उसे दे सकते हैं। और मेरा नाम माइकल नाइक है, मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ, लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। आप अगर पहली बार इस चैनल में हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और भी जानकारी आप ले सकते हैं और आपके लैंग्वेज में, आपके बैकबोन में और भी स्ट्रेंथन हो सकता है और आप इंग्लिश में बेहतर हो सकते हैं। बने रहने के लिए, नए वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना कभी ना भूले और दूसरों को भी ये वीडियो को शेयर करें। राइट, कम बैक टू आवर लेसन। राइट, तो यहाँ पे मीनिंग में डिफरेंस क्या है, ये जो शी है ये सब्जेक्ट है, इन्होंने एक काम चालू किया था, राइट, और काम क्या था, पेंटिंग करने की काम, और ये काम कंप्लीटेड है, ये पेंटिंग काम समाप्त हो चुका है, वह पूरा हो चुका है। सो यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ एक्शन, जो एक्शन था पेंटिंग करने का, वो कंप्लीशन ऑफ एक्शन समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट मीनिंग डिफरेंसेस, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये काम चालू तो किया है और ये अभी भी चल रहा है और ये खत्म नहीं हुआ है। She has been painting the ceiling. सीलिंग को पेंटिंग करने का काम उन्होंने एक समय चालू तो किया है, लेकिन पहले वाक्य की तरह काम खत्म अभी तक नहीं हुआ है, काम जारी अवस्था है, इसका मतलब लगातार अवस्था में है और ये चल ही रहा है। That's the difference between the both sentences, right? इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस है, डेफिनेटली इनके फॉर्म्स में भी चेंजेस है। या प्रेजेंट परफेक्ट एक है तो दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पहचान रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमें हेल्प कर देता है कि ये कौन से टेंस के कौन से फॉर्म में है, और इनके एक्शंस, इसके मीनिंग हमें उपलब्ध कराता है कि दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंसेस है। अगर मैं कहूँ आई हैव टॉट इंग्लिश, इसका मतलब मैंने अंग्रेजी सिखा चुका हूँ, उसका मतलब मेरे सिखाने का काम चालू तो किया और वो खत्म भी हो गया। अगर मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ाना चालू तो किया हूँ, अभी तक हम समाप्त नहीं किया हूँ, मेरे पढ़ाने के काम अभी भी जारी है, लगातार है और ये समाप्त हुआ नहीं है। That's the difference in meaning in both the sentences. अगर आप ऐसे और भी आपके क्लास 8 के टेक्स्ट बुक में जो है उसे कैसे बनाना है और कैसे और भी ग्रामर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपकी कमेंट्स, आपके लाइक और शेयर करना मुझे प्रोत्साहित करेगा और मैं बाकी लेसन्स के भी है और इसी लेसन्स के भी और भी ग्रामर पोर्शंस है इन डिटेल
अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा।